है भगवान। उस दिन से रावण को नींद नहीं आती। रात में विचार करता है, दिन में विचार करता है कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो महाराज इधर रावण विचार करता है और इधर राम जी विचार करते कि कब वो समय मिले जिस समय मैं सीता को अपने से अलग कर सकूं, क्योंकि अब समय आ गया है युद्ध का। और देखिए, यदि युद्ध भूमि में जाना है तो धर्म पत्नी को कहां लेकर के जाएंगे, कौन उनकी रक्षा करेगा राक्षसों के बीच में। तो महाराज एक समय की बात है कि लक्ष्मण गए बनई जब लैन फूल फल कंद और जनक सीता सन बोले बेहद कृपा सुख वृंद। आज ठाकुर जी समय जान करके सीता से बात बोलते हैं, कहते हैं क्या, बोले सुनो सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला। बोले मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। बोले तब तक तुम पावक मह करो नवासा। बोले तब तक तुम पावक मह करो नवासा जो लगे करो निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का उद्धार करूं तब तक आप पावक यानी अग्नि में निवास करो। आज महाराज यहाँ से सीता मैया को ठाकुर जी ने अग्नि माता में निवास दे दिया और सीता मैया की परछाई अपने पास रख लिया। परछाई मतलब फोटो, जैसे हम अपनी स्वयं की फोटो निकलवाते हैं ना कैमरे से, वैसे ही आज राम जी ने सीता मैया की कैमरे से फोटो निकाल करके अपने पास रख ली। और जो सचमुच की सीता थी वो पावक यानी अग्नि में प्रवेश कर गई। और देखिए, अग्नि का प्राकट्य धरती मैया और सीता मैया का भी प्राकट्य धरती मैया से। तो कहते हैं कि आज राम जी ने सीता मैया को अपनी माता की गोदी में भेज दिया। अब राम जी निश्चिंत हो गए। तो महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण को भी इस बात का पता नहीं है। और जो चाहो कछु चरित्र रचा भगवाना, ऐसे ऐसे चरित्र को भगवान रच बैठे। आज महाराज इधर रावण के मन में अधिक चिंता है। तो रावण क्या करता है, बोले करे पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। गया पूजा पाठ करके रावण मारीच के पास और कहने लगा कि क्या तुम्हें पता है जो जंगल में राजकुमार आए हैं वो कौन है, उनके पास एक पत्नी है वो कौन है। तो महाराज आज मारीच कहता है भगवान उनकी बात मत पूछो, क्योंकि उन्हीं की कृपा है जो मैं सत योजन का सागर पारा जो मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ। बोले उन्हीं की कृपा हुई थी एक समय। बोले उन्हीं के बाण के द्वारा मैं यहाँ पर आ गया था। बोले वो तो भगवान है, इष्ट है। बोले उनके आगे तो सब जगत फीका है। रावण कहता है देख ऐसी बात मत। बोले क्या, बोले उसने मेरे से बैर रखा है। बोले क्या, बोले उसने मेरी बहन की नाक कान काट दिए, मेरे को चुनौती दी है कि यदि कोई बलवान हो तो आकर के मेरे से युद्ध करे। बोले मैं उससे युद्ध करना चाहता हूँ। मारीच कहने लगा महाराज मुझे माफ करना, आपको युद्ध करना है तो आप ही जाइए, हम आपके बीच में आने वाले नहीं। तब रावण कहता है कि अगर तुम हमारे बीच में नहीं आओगे ना तो हम तुम्हें मार देंगे। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। अब महाराज मारीच विचार करने लगा क्या, बोले उभय भांति देखा निज मरना और तब तक इस रघुनायक चरना। बोले हमारा तो देखो दोनों तरफ से मरना ही है। यदि इनकी बात नहीं मानते तो ये मार देंगे और इनकी बात मान लेंगे तो वो मार देंगे। बोले इनसे तो अच्छा है कि ठाकुर जी के हाथों से ही मरो। इसलिए वो रावण की बात को मानने के लिए तैयार हो गया। तो क्या, बोले ऐसी माया रचो जिससे मैं उनकी पत्नी जो सीता है ना उसका हरण कर सकूं और उनसे युद्ध कर सकूं। आज महाराज सोने का मिर्गा बना दिया मारीच को। और रावण कहता है कि जैसे ही राम जी तुम्हारे पीछे पीछे अधिक दूर तक चले जाए ना तब तुम्हारे शरीर में जब वो बाण मारे तब तुम चिल्ला चिल्ला करके भैया लक्ष्मण को टेरना तो समझ जाएंगे सीता मैया की राम के ऊपर कोई विपत्ति है। तो वो लक्ष्मण भैया को सहायतार्थ भेजेंगे, तब तक मैं सीता को लेकर के लंका प्रवेश कर जाऊंगा।
आज महाराज ऐसी लीला को रावण ने रच दिया है। आज सोने का मृग बनकर के मारीच कैसे चलता है भगवान के आगे देखिए। बोले कंचन मृग बन कर आया सीए का अपहरण कराने। वो देखो माया का मारीच चला मायापति को बहकाने। माया का मारीच चला मायापति को बहकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया सीए का अपहरण कराने। वो देखो माया का मारीच चला मायापति को बहकाने। माया का मारीच चला मायापति को बहकाने। स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोली स्वामी वो देखो मृग कंचन का। लाओ चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाओ चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। ये माया माया का मृग, ये माया माया का मृग और राम लगे समझाने। माया का मारी चला मायापति को बहकाने। देख माया का मारी चला मायापति को बहकाने। इसके आगे है जगत खिलौना। और कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। और कितने भर जीवन लोगों को सोने दिया न सोना। माया सोना है आगे इसके है जगत खिलौना। और कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। सोना माया है और सारा जगत सोने के आगे खिलौना है। और बोले सोना जिस व्यक्ति को मिल जाए ना वो जीवन में व्यक्ति को नींद नहीं आती। क्यों? कि मेरा सोना कहीं चोरी ना हो। और आज उसी सोने के पीछे राम जी जा रहे हैं। कैसे? बोले राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे हम सबको समझाने। माया का मारी चला मायापति को बहकाने। माया का मारी चला मायापति को बहकाने। को जीवन में इतना दौड़ाए माया। और इसलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। इसलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। बोले मायापति को जीवन में इतना दौड़ाए माया। और इसलिए माया की जीवन में पड़े न कहीं भी छाया। और इसलिए जीवन में माया की पड़े न कहीं भी छाया। बोले राही
का मारी चला मायापति को भटकाने, माया 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 का मारी चला मायापति को भटकाने। और मायापति यानी ठाकुर जी के आसपास विचरण करने लगा। सीता मैया की जैसे ही नजर पड़ी तो सीता मैया कहती है, स्वामी ये हिरण कितना सुंदर है, देखिए इसकी चमड़ी तो एकदम कंचन के समान चमक रही है। हे प्रभु मेरी इच्छा है कि आप इसका चर्म उतार करके लाइए। बोले देवी करोगे क्या? बोले निशान बन जाएगा कि हम जब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे ना, तो एक जंगल से निशानी लेकर के आज महाराज अनेक जब निवेदन करती है सीता मैया, तो राम जी देखिए मायापति माया के पीछे दौड़े जा रहे हैं। किस लिए? बोले तुम हम सबको समझाने की माया कितना दौड़ाती है। बताओ क्या जरूरी थी राम को हिरण के पीछे दौड़ने की? क्यों? क्योंकि जयंत के लिए तो उनने कुशा की निकाल के फेंक दिया तो जयंत भागा भागा 3 लोक में फिरा था। क्या जरूरी थी हिरण के पीछे भागने की? क्या उसके लिए बाण नहीं छोड़ सकते थे? छोड़ सकते थे, लेकिन आप और हम सबको समझाने के लिए ठाकुर जी ने बाण नहीं छोड़ा, स्वयं दौड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति माया के पीछे भागता है ना, उसको माया किस प्रकार से नचाती है। आज हम सबको समझाने के लिए ठाकुर जी माया के पीछे दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। और महाराज जैसे ही दौड़ा दौड़ा हिरण काफी दूर तक पहुंच गया, तो ठाकुर जी ने निशान बना करके जैसे ही बाण छोड़ा तो उसके हृदय में लग गया। और जैसे ही उसके हृदय में लगा तो एक बार तो बड़े जोर से आवाज निकाली, अरे भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करो। और फिर मन में राम 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 कह करके अपने प्राणों का अंत किया। आज इस प्रकार से मारीच का उद्धार भगवान ने आज किया। महाराज जैसे ही इतनी आवाज सीता मैया के कानों में पड़ी तो सीता मैया कहती है, भैया लक्ष्मण आपने कुछ सुना? बोले क्या? बोले आपके भाई आपको सहायता के लिए बुला रहे हैं, आपके भैया कष्ट में। लक्ष्मण कहते हैं, भाभी ऐसा कोई दुनिया में हुआ ही नहीं है जो मेरे भैया को कष्ट दे सके। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो मेरे भैया राम को कष्ट दे सके। बोले भाभी ये आपकी गलत फहमी है। सीता मैया कहती है, नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। जब लक्ष्मण भैया बार बार मना करते हैं महाराज, तब सीता मैया ने कुछ ऐसे वचन कहे जो तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन कहा क्या है? बोले मरम वचन जब सीता बोला और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। और जैसे वचन हृदय में लगने वाले सीता ने लक्ष्मण जी से कहे तो महाराज लक्ष्मण भैया तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने तरकस से बाण निकाला और कुटी के चारों तरफ एक रेखा बना दी और कहा कि माँ जब तक हम दोनों में से हम या भैया कोई वापस ना आए तब तक आप इस रेखा को पार मत करना, इसी के भीतर ही रहना। हमारे बिना रहते भी आपका कोई बाल का वांका नहीं कर सकता। आज महाराज भैया लक्ष्मण दौड़े दौड़े राम की सहायतार्थ जाते हैं। और महाराज जैसे ही लक्ष्मण निकले तो सून बीच दसकंदर देखा, आवा निकट जति के भेजा। आज महाराज जैसे ही सूनी कुटिया को रावण ने देखा तो साधु का वेश बना करके आज रावण कुटिया के बाहर आ पहुंचा और आवाज लगाता है, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। और जैसे ही महाराज ऐसी आवाज माँ सीता ने सुनी तो तुरंत कुटिया से बाहर आई, देखा कि महात्मा दरवाजे पर खड़े हैं। सीता मैया ने कहा, बाबा रुकिए हम आपको भिक्षा लेकर के आते हैं। जैसे ही मैया ने कुटिया में प्रवेश किया तो दशानन ने रावण ने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लेकिन रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे ही पांव उठाता तो अग्नि तुरंत प्रज्वलित हो जाती। आज रावण ने जैसे ही ये सुरक्षित कवच देखा तो महाराज भयभीत हो गया।
सीता मैया भिक्षा लेकर के आई। जैसे ही शिक्षा मैया रेखा के भीतर ही भिक्षा देने लगी तो रावण कहता है, हे देवी, मैं वो सन्यासी नहीं हूँ जो रेखा के अंदर बदी भिक्षा ले सकूं। यदि आपने मुझे रेखा के बाहर आकर के भिक्षा नहीं दी तो मैं सन्यासी आपके दरवाजे से भूखा ही वापस चले जाऊंगा, पर रेखा से बंधी हुई भिक्षा मैं ग्रहण नहीं करूंगा। आज इतने वचन सीता माँ ने सुने तो मन में विचार करने लगी कि हमारे दरवाजे से कोई साधु महात्मा भूखा लौटे, ये बोले रघुकुल की रीति को शोभा नहीं देता। तो आज सीता मैया उस साधु महात्मा को भिक्षा देने के लिए जैसे ही रेखा पार होती है महाराज, तो दशानन हाथ पकड़ लेता है सीता मैया का और अपने भेष में आ जाता है। जैसे ही माँ सीता ने दशानन को देखा तो कहती है, अरे तू रावण है यहाँ कैसे? तो रावण कहता है, आज मैं तुम्हारा हरण करने के लिए आया हूँ। तब सीता के मन में विचार आया कि और कोई नहीं, तुम्हारी ही लीला है। तो महाराज आज रावण ने, कोई कहता है कि रावण ने केस पकड़ के मैया को रथ में बिठाला, तो ऐसा नहीं है। रावण ने बड़े आदर सम्मान के साथ मन ही मन में सीता मैया के चरणों में प्रणाम किया कि हे माँ, मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ ना उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे अपना उद्धार करवाना है, इसलिए आपको ले जाना मुझे पड़ रहा है। तो आज रावण ने मन ही मन सीता मैया के चरणों में प्रणाम किया और उठा करके रथ में बैठा लिया। और महाराज क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठार, चला गगन पथ आतुर है रथ हाँक न जाए। इतने वेग से रथ चलाया महाराज कि जितना हो सके अति शीघ्र मैं लंका पर प्रवेश कर सकूं। यहाँ से रावण अपना रथ आगे चलाता है। इधर जैसे ही लक्ष्मण भैया राम जी के पास पहुंचते हैं तो लक्ष्मण को देखते ही राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण तुम्हें यहाँ कैसे? तब लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आपने ही तो मुझे बुलाया है। राम कहते मैंने कब बुलाया? तब लक्ष्मण को शुद्धि आती है, बोले ये तो सब माया का प्रपंच है। जैसे ही ठाकुर जी समझे तुरंत दौड़ करके कुटी पर आए तो महाराज वहां पर सीता जी नहीं है, कुटिया खाली पड़ी है। दोनों भाई विलाप करते करते कुटिया के चारों तरफ सीता मैया को ढूंढने लगे। हे सीते तुम कहाँ हो? लक्ष्मण भैया कहते हैं, हे माते तुम कहाँ हो? हमारी पुकार को सुनो। आज महाराज अनेक प्रकार से राम जी सीता मैया को पुकारते हैं और कहते हैं, विविध विलाप करत वैदेही भूर कृपा भूर दूर सने। आज विलाप विविध प्रकार से विलाप करती हूँ। उधर सीता मैया जाती हैं और इधर भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं। आज प्रभु श्री राम किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं? सीता मैया को दुख से खग मृग मधु से, हे खग मृग मधु से, हे खग मृग मधु से, तुम्हें देखी सीता मृग ने, हे खग मृग तुम्हें देखी सीता मृग ने। आज राम जी इस प्रकार से पशु पक्षियों से पूछते हैं, पेड़ वृक्षों से पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। आज महाराज इस प्रकार से राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता मैया की खोज में जंगल में निकट पड़ते हैं। और आज की देखिए हम कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। अब वैसे तो थोड़ी और 10 मिनट कथा होती, लेकिन समय माता बहनों का हो रहा है, कोई बात नहीं। कल आएंगे। कल की कथा देखिए अति विचित्र कथा है। क्या कि कल हमारे राम दुखियों का सहारा है माँ,
वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो सच कहता हूँ, वो सच कहता हूँ, वो सच कहता हूँ माँ मेरी तेरे दर से गुजारा है। तेरे दर से गुजारा है। तेरा दर्द वो हकीकत में दुखियों का सहारा है। सच कहता हूँ, वो सच कहता हूँ माँ मेरी तेरे दर से गुजारा है। सच कहता हूँ माँ तेरे दर को तेरे दर को छोड़ मैया जाए तो कहाँ जाए। तो छोड़ मैया जाए तो कहाँ जाए। और देखिए हमें मांगना कहाँ चाहिए और हम मांगते कहाँ हैं। एक बार एक व्यक्ति परेशान होकर रो पड़ा, चिल्लाया और भगवान के दर पर जाकर कहने लगा कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं, कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं। और भगवान प्रकट हुए और मुस्कुराकर कहने लगे कि तू यहाँ क्यों चला आता है, तेरे घर पर क्या तेरी माँ नहीं। तेरे दर को छोड़ मैया जाए तो कहाँ जाए। तेरे दर को, वो तेरे दर को छोड़ मैया जाए तो कहाँ जाए। वो सच सच कहता हूँ माँ मेरी, सच कहता हूँ माँ मेरी सच कहता हूँ माँ वो तेरा दर तो हकीकत वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। सच कहता हूँ, सच कहता हूँ माँ मेरी तेरे दर से गुजारा है। वो तेरे दर से गुजारा है, भागवत का नजारा है, हमें तेरा सहारा है, सहारा है, हमें तेरा सहारा है। आरती सारा संसार करेगा हर जोड़े
सोना मुकुट विराजे, सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, सोना मुकुट विराजे, गले में जयंती माला साजे, 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 और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के राधा तेरी आरती, तेरा गोरिया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरा यश गावे, ब्रह्मादिक तेरा यश गावे, ओ ब्रह्मादिक तेरा यश गावे, ब्रह्मादिक तेरा यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और कर जय जयकार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती रघुरिया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखियारी, दीनन दुखिया भारी, ओ मैं हूँ दीनन दुखियारी, मैं हो दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, और रखियो सब की लाज करेगा कर जोड़ के रामा तेरी आरती, आरती रघुरिया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। में सहे जो आरती गा